आपके अकाउंट में बैलेंस कम है तो उस केस में क्या अपने फादर का आप बैंक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं या फिर एफिडेविट यूज कर सकते हैं। आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स बैंक स्टेटमेंट को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, तो उस केस में क्या करना चाहिए। तो जब भी आप पोलैंड का वर्क वीजा अप्लाई करें एंड आपके अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स ना हो, सफिशिएंट बैलेंस ना हो, तो क्या आप अपने फादर का बैंक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं या फिर एफिडेविट जो लगेगा वो एफिडेविट क्या लगेगा, उस एफिडेविट में क्या लगेगा एंड रिलेशनशिप प्रूफ क्या होगा। लाइक आप अपने फादर का अगर स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं बैंक का, तो उस टाइम पर प्रूफ क्या लगाना है आपको उनके स्पॉन्सरशिप के साथ, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यूज करने हैं। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए है जिनके पास जिनके अकाउंट में बैलेंस कम है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, फुल वीडियो वॉच कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि बैंक स्टेटमेंट को आपको कैसे रेडी करना है। इस टॉपिक पर मैंने बहुत सारे वीडियोस अपडेट किए हैं। आप लोगों के जिस तरह से कमेंट्स आते हैं, कमेंट्स के बेसिस पर मैंने डिफरेंट वीडियोस में आप लोगों के डिफरेंट सोल्यूशन भी दिए हैं। तो आज का जो ये टॉपिक है एफिडेविट को लेकर कि क्या आप अपने फादर का बैंक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, क्योंकि लोगों के मन में ये डाउट है कि जब चेकलिस्ट में ये डॉक्यूमेंट्स मेंशन नहीं है बैंक स्टेटमेंट, तो एम्बेसी ये क्यों आपसे मांगती है, क्यों डिमांड करती है। तो इसका रीजन ये है कि एम्बेसी ये चेक करती है कि एप्लीकेंट पोलैंड पहुंचने के बाद वो अपने इनिशियल एक्सपेंस को मैनेज कर सके। मींस आप सरवाइव करने के लिए अपने एक्सपेंसेस जो हैं उनको मैनेज कर सके। तो ये फाइनेंशियल प्रूफ होता है जो आपको एम्बेसी को शो करना पड़ता है। तो अगर आपके अकाउंट वीक है या फिर रिसेंटली आपने बैलेंस ऐड किया है, तो एम्बेसी क्वेश्चन रेज कर सकती है उस केस में। तो इसी सिचुएशन में स्पॉन्सरशिप का ऑप्शन जो है यूज किया जाता है कि आपके अकाउंट में बैलेंस कम है तो क्या आप अपने पेरेंट्स का अकाउंट यूज कर सकते हैं या नहीं। तो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दिखाने के लिए ही एम्बेसी आपसे ये डिमांड करती है कि आपको अपना बैंक स्टेटमेंट शो करना है। तो ये मैंडेटरी है या नहीं। तो इसका लास्ट वीक मैंने एक वीडियो अपडेट किया था मैंडेटरी के बारे में कि बैंक स्टेटमेंट मैंडेटरी है या नहीं, या फिर ये एक कंपल्सरी डॉक्यूमेंट है। इसके बारे में मैंने वीडियो अपडेट किया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देखिए। इसका थंबनेल भी मैं लगा दूंगी, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। ये एक एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एम्बेसी आपसे डिमांड कर सकती है। फैमिली स्पॉन्सरशिप का जो ऑप्शन है वो कुछ केसेस में यूज किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ बैंक स्टेटमेंट देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन इसका होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए अगर आपके पेरेंट्स आपके लिए स्पॉन्सर बनते हैं, आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स जो हैं वो लाइक आप अपने फादर को ले लीजिए, तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपको स्पॉन्सरशिप के लिए। सबसे पहले तो आपके फादर का 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट चाहिए जो कि जेन्युइन होना चाहिए। नेचुरल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जैसे कि आपका होता है, एक एप्लीकेंट का होता है, वैसे ही उनका भी 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। देन बैंक का जो स्टैम्प होता है, सिग्नेचर होता है, वो एक सील होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको भी बताती हूँ कि अगर आप बैंक से स्टेटमेंट ले रहे हैं तो वो एक सील होना चाहिए, एक एनवेलप, तो सील होना चाहिए। एंड एफिडेविट ऑफ सपोर्ट होना चाहिए। एफिडेविट के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि इस एफिडेविट में ये मेंशन होना चाहिए कि फादर एप्लीकेंट्स के लिए फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में सपोर्ट कर सकते हैं। लाइक जैसे कि कुछ लोग पढ़ने के लिए अपने इंडिया में ही पढ़ने के लिए छोटे शहर से बड़े शहर में आते हैं, तो उनके फादर सपोर्ट करते हैं, एक फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। तो सेम ऐसे ही फाइनेंशियल सपोर्ट आपके फादर करेंगे, तो इसका एक एफिडेविट होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका एक रिलेशनशिप प्रूफ होना चाहिए। लाइक आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, आपके 10th के मार्कशीट है, मतलब कोई ऐसा वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जिसमें आपके फादर का नाम मेंशन हो। एंड एम्बेसी इस रिलेशनशिप को मतलब वेरीफाई करने के लिए ही ये डॉक्यूमेंट्स आपसे लेती है कि ये रिलेशनशिप प्रूफ करता है, और उस रिलेशनशिप प्रूफ करने में हेल्प करता है आपका ये डॉक्यूमेंट्स। जैसा कि मैंने बताया बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th का मार्कशीट, उसमें मेंशन किया हुआ होता है कि आप इनके उसमें फादर्स के नेम मेंशन होते हैं, तो ये एक वैलिड डॉक्यूमेंट बनता है आपको प्रूफ देने के लिए। अब एफिडेविट जब आप यूज करते हैं तो एफिडेविट में क्या लिखा होना चाहिए, क्या लिखा होता है, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि एफिडेविट में बेसिकली एक लीगल डिक्लेरेशन होता है। इस लीगल डिक्लेरेशन में इसमें डिक्लेयर करना होगा कि मैं एप्लीकेंट का फादर हूं एंड आप मतलब फादर आपके फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। जब भी आप पोलैंड पहुंच जाएंगे तो फाइनेंशियल सपोर्ट आपको करेंगे एंड जरूरत पड़ने पर एक्सपेंसेस को बियर भी करेंगे। तो ये एफिडेविट में मेंशन होना चाहिए। जैसे कि छोटे शहर से जो स्टूडेंट्स होते हैं पढ़ने के लिए बड़े शहर में जाते हैं, तो उनके पेरेंट्स उनकी हेल्प करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। तो सेम यहाँ पर भी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं एज ए स्पॉन्सरशिप। तो इस डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली प्रिपेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
जैसा कि स्पॉन्सरशिप आपके पेरेंट्स आपके लिए कर रहे हैं, तो स्पॉन्सरशिप के लिए ये एफिडेविट प्रॉपर तरीके से रेडी करना काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कॉमन जो मिस्टेक है वो आप लोगों को क्या नहीं करनी है, सबसे पहले तो आपको ओल्ड बैंक स्टेटमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर आपके पेरेंट्स का है या फिर आपका खुद का हो तो ओल्ड बैंक स्टेटमेंट नहीं देना है। एंड उसके बाद बैंक का स्टेटमेंट जो भी रहेगा उसमें बैंक के प्रॉपर स्टैंप एंड सिग्नेचर होने चाहिए, सील होना चाहिए। फिर उसके बाद फेक बैलेंस दिखाना नहीं है आपको, जैसा कि मैंने बताया कि 3 to 6 मंथ्स का लेटेस्ट अपडेट होना चाहिए, तो उसमें कोई भी ह्यूज अमाउंट उसमें डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। एंड एफिडेविट मिसिंग नहीं होना चाहिए। अगर एफिडेविट मिसिंग है तो ये एक स्पॉन्सर के तौर पर वर्क नहीं करेगा, तो एफिडेविट मिसिंग नहीं होना चाहिए। एंड रिलेशनशिप प्रूफ मिसिंग नहीं होने चाहिए, जैसे कि फादर सन है तो उनका रिलेशनशिप प्रूफ करने के लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसा कि मैंने बताया कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट या फिर आपके 10th की मार्कशीट जिसमें कि आपके फादर के नेम मेंशन है, तो ये प्रूफ करता है कि ये रिलेशन क्या है आपका और आपके फादर का। देन आफ्टर लास्ट मोमेंट में जो मैंने बताया कि कैश डिपॉजिट नहीं करना है, ना तो आपके फादर को ना ही आपको। तो कैश डिपॉजिट करना तो ये एक माना जाता है कि आपने सिर्फ थोड़े से मतलब वीजा प्रोसेस के लिए, वीजा पर्पस के लिए आपने डिपॉजिट किया ताकि आप उनको दिखा सकें, ये उनको समझ में आ जाता है। तो लास्ट मोमेंट में आप कोई भी डिपॉजिट मत कीजिएगा। अगर ये मिस्टेक आप लोग करते हैं तो ये आपके एप्लीकेशन को वीक बनाती है एंड एडिशनल क्वेरीज या रिफ्यूजल का रीजन भी बन सकती है। तो इस मिस्टेक को बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी मैं आपको बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड वीडियोस अपडेट करती हूँ आपके लिए, तो ये सारी मिस्टेक के बारे में मैं हमेशा बताती हूँ कि क्या क्या आपको फॉलो करना है और क्या आपको अवॉइड करना है। अब बात आती है कि ज्वाइंट अकाउंट बेटर रहेगा या एफिडेविट। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ ज्वाइंट अकाउंट होने से काम नहीं चलता, मतलब उससे ऐसा नहीं है कि इससे अप्रूवल की गारंटी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है वो जेन्युइन होना चाहिए, आपके फादर का है या फिर आपका है, वो जेन्युइन होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए एंड उसमें एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए आपका स्टेटमेंट। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर आपके अकाउंट में बैलेंस कम है तो उस टाइम पर आपके फादर का जो बैंक स्टेटमेंट है उसका स्पॉन्सर करने का या फिर उसका स्टेटमेंट लेने का या फिर उसका एफिडेविट का कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड जरूरत पड़ने पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, सपोज स्पॉन्सर करते भी हैं तो उस टाइम पर एफिडेविट अगर करना है तो उस टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। और यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि हर एप्लीकेंट का केस अलग अलग होता है, डिफरेंट केस होता है। ऐसा तो नहीं कि सभी के फादर स्पॉन्सर करेंगे, किसी के फादर स्पॉन्सर करेंगे और किसी का अगर सैलरी अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, तो वो खुद अपने अकाउंट से ही अपना बैंक स्टेटमेंट रेडी करवा सकते हैं। तो हर एप्लीकेंट का केस अलग होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी एंड आपके वर्क वीजा से रिलेटेड होगी। तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके कमेंट्स हैं, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई आ जाएगा। मिलेंगे कुछ नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।